ये एक ध्यान जरूर रखना चाहिए जब हम इस रास्ते चल पड़े, और मैंने तो महाराज जी से सीखा है, किसी को भी भक्त अभक्त कैटेगरी में मत डालना। तो तुम्हारे मुंह से कभी भक्त के लिए अपराध होगा ही नहीं। होता क्या है, हम केवल बाहरी चिन्ह देखते हैं, उसने कंठी डाली है कि नहीं, उसने तिलक डाला है कि नहीं, वो माला जप रहा है कि नहीं, अगर ये सब कर रहा है तो वो भक्त है, और दुनिया में बाकी के लोग जो है वो अभक्त है, वो कार्मी है। हम ऐसे जजमेंट पास करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, वो वैष्णव संप्रदाय से है कि नहीं, दूसरे संप्रदाय का, तो वो अभक्त है, वो कार्मी है। अगर हम ऐसे डिस्टिंग करते जाएंगे ना, तो हमसे अपराध अनजाने में बनेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन भक्त है कौन अभक्त है, हम नहीं जान सकते। महाराज जी ने एक ही चीज मुझे सिखाई कि भक्त यानी भगवान का भाग। मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई, और कहा कि कौन ऐसा है संसार में जो भगवान का भाग नहीं है। किसी के बाहरी चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, किसी के नहीं दिखाई दे रहे हैं, और उसके अंदर क्या भक्ति है क्या प्रेम है आप नहीं जज कर सकते। तो किसी के बारे में मत सोचो, सब बड़े भगत हैं, हम ही हमारी भक्ति को और हमको सुधारना है। बस ऐसा चलना हमेशा जीवन में कि हमें हमारी भक्ति को और बढ़ाना है, बाकी सबके अंदर भक्ति है, तो आपसे अपराध नहीं बनेगा। दूसरा, वैष्णव अवैष्णव लोग ऐसे भेदभाव करते हैं। महाराज जी ने एक ही चीज सिखाई कि जो चीज विष्णु से आई वो वैष्णव। तो उन्होंने मुझे पूछा, अच्छा बताओ अब कौन सी चीज विष्णु से नहीं आई है? ऐसा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ विष्णु से आया हुआ है। तो फिर अब कौन वैष्णव नहीं है? सभी कोई वैष्णव है। तो अगर हम सच में ऐसे वैष्णव दृष्टि रखते हैं, त्रिनादपि सुन्निचेना वाली दृष्टि आ जाएगी, क्योंकि सभी के अंदर हम वैष्णव उसी विष्णु का वास देखते हैं। जले विष्णु थले विष्णु ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत, ऐसी दृष्टि उस व्यक्ति की हो जाती है। तो इस दृष्टि से हमको रहना है। तो कोई अभक्त नहीं है, कोई अवैष्णव नहीं है, बाहरी उसका चिन्ह दिखाई दे रहा हो या नहीं दिखाई दे रहा हो, हमें क्या, हमारा दृष्टि अगर दूसरे के दोष अनुसंधान में जाता है तो गलती हमसे हो रही है। हमारी दृष्टि तो केवल भगवान में होनी चाहिए, हमारी जबान भगवान में होनी चाहिए। तो कोशिश करके, प्रयास करके इस पर ध्यान करना कि हम भगवान के भजन में खोए रहें। ठीक।